लड़कियों के लिए हमेशा उल्टा ही शब्द क्यों होता है। और अश्लीलता जो सबसे ज़्यादा जो उसका अंश जहाँ होता है वो गानों में होते हैं और एल्बम्स में होते हैं। एज एन एक्टर तो शायद मैंने भी बहुत करी है। जब विलन होता था तो बेवजह के आइटम सॉन्ग्स होते थे जिसका कोई वजूद नहीं है। सर तो मैं तमाम प्रोड्यूसर से पूछूंगा सर कि जिसने आज तक इतनी फिल्में बनाई हैं सब्सिडी के लालच में, किस फिल्मों को सब्सिडी के बाद भी 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। भोजपुरी में दर्शक है ही नहीं, केवल श्रोता हैं, सुनते हैं। ये कर्ण प्रिय हैं, नयन प्रिय नहीं है। ये क्या सिनेमा हॉल में बातें करेंगे सर। वो कान से सुनते हैं कि ये गाना उस समय हैरानी सतुआ जवानी के, और पब्लिक पागल के ऐसा उछल रही है, और जहाँ जिस गाने का सिनेमा से कोई ताल्लुकात नहीं है। मीडिया वाले अश्लीलता के खिलाफ हो गए हैं। अब ये सब सुन सुन के शायद, या दर्शकों की मंशा जान के, सारे जो अभी हमारे दर्शकों के अंदर जो श्रोता से दर्शक बन के कन्वर्ट हो रहे हैं ना, उनके अंदर जो बदलाव आ रहा है वो सैल्यूट के लायक है। मेरे साथ इस समय भोजपुरी के बहुत ही प्रख्यात अभिनेता जो अब डायरेक्टर भी हो चुके हैं, अवधेश मिश्रा साहब बैठे हुए हैं। सर फिर एक बार देसी भारत चैनल पर आपका स्वागत। काफ़ी दिनों से आप देहरादून में अजनबी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, आप वहाँ थे, लेकिन इस समय भोजपुरी सिनेमा में कई बड़े बड़े विवाद उभर कर आए हैं। सबसे बड़ा विवाद अश्लीलता हो चुका है, जहाँ एक तरफ रवि किशन साहब एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, अश्लीलता खिलाफ आंदोलन, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार ने कुछ फिल्मों को सब्सिडी देने के बाद भी कैंसिल कर रही है, जिसमें अब अश्लीलता देखी जा रही है। आपसे 2 सवाल, क्या वाकई भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता है? अगर है तो क्यों नहीं हो रहे हैं लोग एक? आप क्या कहेंगे? देखिए, अश्लीलता, फिर कुछ कड़वा बोल दूंगा मैं। बोल दीजिए सर, बोल दीजिए। है अश्लीलता, और बहुत ही ज़्यादा है। शब्दों में भी है। एक ही शब्द कितना देखेंगे, सुनेंगे, लोग इरिटेट होते हैं। हम जब माँ बोलते हैं तो माँ कभी कभी मैया, अरे माई, कुछ ऐसे बोलते हैं, प्यार है उसमें। लड़कियों के लिए हमेशा उल्टा ही शब्द क्यों होता है। और अश्लीलता जो सबसे ज़्यादा जो उसका अंश जहाँ होता है वो गानों में होते हैं और एल्बम्स में होते हैं। और वो एल्बम से ही भोजपुरी फिल्मों को सबसे ज़्यादा अश्लील बनाया है। क्योंकि जो लोग फिल्में नहीं देखते हैं वो गाने सुन लेते हैं कहीं, और उनको लगता है कि ये फिल्मों के गाने हैं, भोजपुरी के गाने हैं। तो भोजपुरी भाषा बदनाम हो जाती है, सिनेमा बदनाम हो जाता है। जहाँ तक मेरी बात है कि मैंने अश्लीलता एज एन एक्टर तो शायद मैंने भी बहुत करी है। जब विलन होता था तो बेवजह के आइटम सॉन्ग्स होते थे जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन वो आइटम सॉन्ग्स इसलिए भी होते थे कि दर्शक को पसंद आती थी, दर्शक उस पर सिक्के उछालते थे। तो दर्शक को सुधरना बहुत आवश्यक होता है साहब। अभी फ़िलहाल जो आपने जो मुद्दा उठाया है कि ये बात हो रही है, हाँ, मैं भी जो न्यूज़ 18 के लिए एक इंटरव्यू दिया, उसमें मुझे जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा है। राजू श्रीवास्तव जी ने एक मुहिम चलाया कि अगर जो अश्लील गायक जो जिन पे अश्लीलता का आरोप है, अगर उनकी फिल्में कोई यहाँ पे सबमिट होती है, जिसको अभी अप्रूवल मिल भी गया, उसको भी कैंसिल किया जा रहा है। तो अब मैं उस पूरे स्टेप को, और उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ठोस कदम उठाया है, तो तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने एक मुहिम ऐसा छेड़ा है कि अब जो गाते हैं, जितने भी दुष्ट गायक हैं जो अश्लील गाने गाते हैं, उनको ये लगेगा कि ना भैया मत गाओ, नहीं तो उत्तर प्रदेश में सब्सिडी ना मिलेगी। और सब्सिडी के ही नाम पे आज उत्तर प्रदेश एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। पूरी, आज भी देखेंगे आप, पूरी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है कि हमारी फिल्मों को सब्सिडी मिलेंगे। तो सब्सिडी देने के पहले देखो कि इसमें कितनी अश्लीलता का अंश है, और दो, अगर लायक है तो दो। अश्लीलता के साथ साथ सिनेमा भी एक सार्थक होना चाहिए, तो उसको दो। और उन लोगों ने जो कहा है कि अश्लील फिल्मों को, अश्लील गायकों की फिल्मों को, अश्लील मेकरों की फिल्मों को सब्सिडी नहीं दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी पहल है। अश्लीलता के ख़िलाफ़ एक सबसे बड़ा मुहिम है। बिहार में तो नीरज सरकार है, उसने तो कुछ किया ही नहीं आज तक सिनेमा के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार जब इतना कर रही है और आज इतना बड़ा सराहनीय कदम उठाई है, तो एक बहुत असर पड़ेगा, मुझे लगता है। आप हैं समर्थन में, सपोर्ट में हैं मुहिम में? पूरी तरह से मैं
अच्छा सर सपोर्ट नहीं रहूँगा तो मैं अपनी फिल्मों में अश्लीलता का अंश क्यों नहीं डाला। मैं भी तो कमर्शियल सोचता ना कि मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें कराता, ऐसे चीज़ें परोसता उसमें कि लोग इंटरटेन करते हैं। अगर इंटरटेनमेंट का अश्लीलता ही एक माध्यम है तो मैंने नहीं किया। सवाल ये है कि आज की तारीख में भोजपुरी सिनेमा में जो सुपरस्टार हुए हैं, जो स्टार हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं तरह के गानों को गाकर हुए हैं और आप भी उन्हीं की फिल्मों के विलन हुए हैं। अब जबकि अश्लीलता खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है, आपको लगता है कि स्टारडम उन सभी कलाकारों का बना रहेगा बिना अश्लील गाए? सर मैंने आपके एक पिछले इंटरव्यू में भी बोला था कि हम द्वितीय दर्जे के कलाकार हैं। तो अगर हम इन स्टार्स के जो जिनके गाने अश्लील होते हैं, स्टार्स भी बड़ा विवादास्पद शब्द है। सितारा, हाँ सितारा जो बहुत दूर से दिखता है, कोई छूता नहीं है उसको, और हमारे कलाकार हर गली नुक्कड़ चौराहे पे दिख जाते हैं, लाइव पर आते हैं, रोते हैं, लाइव गाते पे हैं। आते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, वो मतलब क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हर जगह पे जा कर के प्रोग्राम्स देते हैं। तो अगर अमिताभ बच्चन भी हर जगह जाके प्रोग्राम दे तो फिर अमिताभ बच्चन का महत्व तो ख़त्म ही हो जाएगा ना साहब। दिलीप कुमार साहब ने ज़िंदगी में शायद सभी अभिनेताओं से कम फिल्में की है, लेकिन आज दिलीप कुमार साहब जब उनका जब इंतकाल हुआ तो देखिए पूरा सिनेमा इंडस्ट्री उनके लिए व्यतीत हो गया। तो ज़्यादा करना, हर जगह दिख जाना, तो फिर स्टारडम, मैं स्टार नहीं, क्षमा चाहूँगा मैं तमाम स्टार कलाकार से, मैं स्टार न मानता हूँ। स्टार के लायक हम लोग नहीं हैं। बिना अश्लील गाना गाए चलेगी भोजपुरी एल्बम? देखिए अब ये तो हमारे वो पहले दर्जे के कलाकार समझे। आप सालों देखे हैं अपनी आंखों से सर। मैंने भी बहुत अश्लील गाने पे परफॉर्म किया साहब। मैं जब विलन हूँ, जब विलन रहा हूँ, अब तो नहीं मुझे लोग विलन में काम देते हैं, लेकिन जब रहा हूँ तो मैंने भी आइटम सॉन्ग्स बेवजह के किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मैं तो उस समय एक निर्देशक के अधीनस्थ था। मैं तो वही करता जो स्टार की फिल्म है, स्टार को अच्छा लगता है। हर स्टार जब म्यूजिक सीटिंग पे बैठते हैं तो बोलता है अरे ये धुन अच्छा है, वो एल्बम आया है, उस एल्बम पे ये धुन बनाओ। तो सिनेमा में भी एल्बम की धुन बज रहे हैं तो फिर संगीत भी मरा, कहानी भी मरी, सिनेमा का आत्मा भी मर चुका है। तो फिर अब ये चीज़ें दर्शकों को पसंद आती हैं, दर्शक सिक्का उछालते हैं। तो बदलाव तो सब में होना चाहिए ना साहब, कि अगर दर्शक नहीं बदले, दर्शक अगर तिरस्कार अगर करना शुरू कर दें ऐसे गानों के, ऐसे कलाकारों के, ऐसी फिल्मों के, तो फिर अश्लीलता पे तो बहुत बड़ा अंकुश लग जाएगा। जो दर्शकों को क्या लेना देना है, अरे जितनी गंदगी मिल रही है लो लो लो, एक्सेप्ट करो। तो फिर सब के अंदर एक, अब पैसा कमाना एक भौतिक दुनिया है, तो पैसा सबको चाहिए। उस पैसे और अब पैसा नहीं मिलेगा, सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो जाहिर है धीरे धीरे अश्लील फिल्में बनानी अपने आप बंद हो जाएगी। अगर यूपी से देखिए सब्सिडी तो उसको क्या बोलते हैं, एक अलग अलग है उसकी, उसके लिए सिनेमा अब लोग बना रहे हैं अभी कि यूपी में कर लो सब्सिडी मिल जाएगी। अरे सब्सिडी के लिए सिनेमा क्यों बना रहे हैं? सिनेमा के लिए सिनेमा बनाइए ना, सब्सिडी के लिए बना रहे हैं कि अरे सब्सिडी मिल जाएगी और वो हम चलो हमारे स्टार से पैसा रिकवर नहीं हो रहा है तो सब्सिडी से आ जाएगा। तो सिनेमा बना क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने थोड़ी बोला कि सिनेमा बनाइए, और उत्तर प्रदेश में जाके सब्सिडी के लिए ही सिनेमा बनाइए। उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो पैसे कमाने के लिए सिनेमा बनाने की शुरुआत हुई, स्टार बनाने के लिए अश्लील गाने बनाने की सर तो मैं तमाम प्रोड्यूसर से पूछूंगा सर कि जिसने आज तक इतनी फिल्में बनाई हैं सब्सिडी के लालच में, किस फिल्मों को सब्सिडी के बाद भी 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट होता था जब दिनेश लाल यादव की फिल्में, जब वो ज़माने की बात, आज से 10-12 साल पहले की बात कह रहा हूँ मैं 2010 तक की बात कह रहा हूँ। तब जब फिल्में आती थी ना साहब, राजकुमार पांडे की फिल्में आती थी। राजकुमार पांडे जी एक ऐसे निर्देशक हमारी इंडस्ट्री के रहे हैं जिनकी जब फिल्में आती थी, असलम शेख साहब की फिल्में आती थी, तो सिनेमा तब चलता था जब सिनेमा हॉल में हम लोग प्रमोशन के लिए जाते थे अदा कदा, तो देखते थे कि दर्शकों की भीड़ वो अंबार होता था, हाउसफुल, मारा मारी, टिकट्स खिड़की पे, इतने तनाव जो हम लोग बचपन में देखते थे सिनेमा हॉल्स में वो होते थे। लेकिन वो दिनेश लाल यादव जी के बाद ख़त्म हो गए, बिल्कुल हो गए। मैं बहुत ज्वलंत बातें बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सब एक्सेप्ट करते होंगे।
सब जानते हैं, मानना भले ही न चाहे और मान करके भी जताना न चाहे, लेकिन ये सत्य है कि दिनेश लाल यादव के बाद स्टारडम का भी अंत हो गया और जो एक सिनेमा का जो एक रुझान दर्शकों का होता था उसका भी अंत हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिनेश जी ने शायद अश्लील फिल्में ना करी हों या रवि जी ने ना करी हों, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अब जगे हैं सब तो जगो, अब जगो, अब एक पाबंदी लगाओ अश्लीलता पे। अश्लीलता आज किधर भी जा रहे, भोजपुरी है वह। तो इससे प्रभावित होकर के मैंने भी जो फिल्में लेखनी करी उसमें भोजपुरी को वो लैंग्वेज ना रख करके खड़ी बोली रखा, जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो खड़ी बोली बोली जाती है कि भैया परेशान मत करिए ना, बहुत तकलीफ कह देते हैं। तो इस तरह के लैंग्वेज जो जिसमें फिल्में बन रही है इस तरह की लैंग्वेज। हाँ, सारी फिल्में में उस तरह के लैंग्वेज पे ही बना रहा हूँ। चूँकि हमने पहले ही, लोग बोलते हैं कि सिनेमा हॉल बॉक्स ऑफिस पे हमारी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई, वो हम भी सुनते आ रहे हैं बहुत सालों से। तो हमने बॉक्स ऑफिस के लिए बनाई नहीं है, हम तो आज उस बॉक्स ऑफिस के लिए बना रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस घर घर में है। OTT प्लेटफॉर्म है, डिजिटल चैनल्स हैं, एक से एक प्लेटफॉर्म है। सर ठीक है, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। एक आखिरी सवाल, सालों से आप इंडस्ट्री में हैं, ये जो मुहिम चल रही है, अश्लीलता के खिलाफ की बातें हो रही हैं, भोजपुरी से अश्लीलता हटेगी क्या? सर सबसे पहले दर्शकों को बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा सर, मानसिकता बदलनी होगी, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और ये करेगा कौन? दर्शकों को, एक बड़ा गंदा शब्द आपने बोल दिया, दर्शक मत बोलिए, ये श्रोता है। भोजपुरी के दर्शक ही नहीं बने हैं साहब, भोजपुरी में दर्शक है ही नहीं, केवल श्रोता हैं, सुनते हैं। ये कर्ण प्रिय हैं, नयन प्रिय नहीं है। ये क्या सिनेमा हॉल में बातें करेंगे सर, वो कान से सुनते हैं कि ये गाना मोबाइल पे हॉल में बैठ करके मोबाइल चलाते हैं और गाना सुनते हैं, गाना। मैं बड़े गंदी एक बातें बोलना चाहूँगा। हमारी एक फिल्म थी संघर्ष, बहुत अच्छी फिल्म पराग पाटिल जी ने बनाई थी, रत्नाकर कुमार जी उसके प्रोड्यूसर थे। मैं रत्नाकर जी, पराग जी से हम लोग गए थे सिनेमा हॉल में जब उसके प्रमोशन में, तो मल्टीप्लेक्स में फिल्म लगी थी संघर्ष पटना में। जब वहाँ गया तो जब एक बहुत हाई पीक पे सिनेमा है, जब खेसारी जी और काजल जी बुढ़े हो जाते हैं और ड्रीम सीक्वेंस में गाना जाता है, रानी सतुआ जवानी के खायद तनी शान के, यहाँ इतनी पीड़ा है सिनेमा के अंदर उस वक्त जहाँ तक फिल्म पहुँच चुकी है। उस समय है रानी सतुआ जवानी के, और पब्लिक पागल के ऐसा उछल रही है, और जहाँ जिस गाने का सिनेमा से कोई ताल्लुकात नहीं है। रत्नाकर जी ने शायद बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा होगा, पराग जी ने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा होगा, हीरो ने सोचा होगा कि इस गाने से मेरे करियर में उछाल आएगा, तो वो हुआ। लेकिन उस गाने का कोई वजूद नहीं है उस सिनेमा के लिए। क्यों उस गाने को रखे हैं साहब, और उस गाने पे दर्शक झूम रहे हैं, तो ये मैं किसको गलत बोलूँगा? बनाने वाले गलत हैं, वो दर्शक गलत है, क्योंकि वो दर्शक रहे ही नहीं है साहब। इमोशनल सीन में सो जाते हैं और इस तरह के गानों में उछल जाते हैं, तो किसके लिए आप इतनी बातें कर रहे हैं? करेगा कौन, बदलाव कौन करेगा? श्रोताओं को कौन बदलेगा? श्रोता अपने आप बदलते जा रहे हैं। एक अलग श्रोता से दर्शक वर्ग अभी कन्वर्ट होते जा रहा है, हो रहा है, और उसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई है। आज आप सोशल चैनल्स पे देखेंगे, हमारे ही उत्तर प्रदेश बिहार के कई ऐसे यूट्यूब साइट्स हैं जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ आते हैं जो अश्लीलता के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ दिया है। मीडिया वाले अश्लीलता के ख़िलाफ़ हो गए हैं। अब ये सब सुन के शायद, या दर्शकों की मंशा जान के, सारे जो अभी हमारे दर्शकों के अंदर जो श्रोता से दर्शक बन के कन्वर्ट हो रहे हैं ना, उनके अंदर जो बदलाव आ रहा है वो सैल्यूट के लायक है। वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, वाह, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और खुशी की बात है कि आपने बताया बदलाव आ रहा है। दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात जानकर, बदलाव आ रहा है। अवधेश मिश्रा सर हैं, जिनसे बहुत सारी बातचीत हुई, अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि इनके जवाब आप तक पहुंचा दें। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें देसी भारत के साथ।